नमस्कार, आप देख रहे हैं परवाह देश की। मैं हूं आपके साथ प्रीति रघुनंदन। पूरे 32 साल बाद अमेरिका ने अपनी न्यूक्लियर फैक्ट्रियों में दोबारा एटम बम बनाना शुरू किया है। रूस और चीन के न्यूक्लियर थ्रेड का मुकाबला करने के लिए व्हाइट हाउस से पेंटागन को तेजी से एटम बम बनाने का सीक्रेट ऑर्डर मिला और आज इस एक्सक्लूसिव और विस्फोटक खुलासे में आपको एटम बम वाला सीक्रेट ऑर्डर दिखाएंगे जो इस वक्त मेरे हाथ में है। अमेरिका की एटमी फैक्ट्री लेकर चलेंगे और ये भी बताएंगे कि इसी साल अमेरिका कहां और कितने एटम बम बनाने वाले हैं। ये सब कुछ इस दस्तावेज में दर्ज है और इसीलिए अब देखिए सुपर पावर का न्यूक्लियर बिगुल एटम बम से धरती फुल। अमेरिकी न्यूक्लियर फैक्ट्री रीओपन, 32 साल बाद बने एटम बम। भयानक परमाणु विध्वंस की तैयारी, न्यूक्लियर फैक्ट्री में दिन रात काम जारी। व्हाइट हाउस का सीक्रेट फरमान, तैयार करो सर्वनाश का सामान। ये अमेरिका की एटम फैक्ट्री है, नाम है सवाना रिवरसाइड। 32 साल पहले तक दक्षिण कैरोलिना में सवाना नदी के किनारे करीब 2 लाख एकड़ में फैली इस फैक्ट्री में हजारों लोग दिन रात काम करते थे। यहाँ अमेरिका के एटम बमों का बारूद यानी ट्रिटियम और प्लूटोनियम तैयार होता था। लेकिन 1991 में यूएसएसआर का पतन हो गया। 25 दिसंबर 1991 को सोवियत संघ 15 देशों में टूटकर बिखर गया। रूस की शक्ति कमजोर पड़ गई। अमेरिका और रूस के बीच चल रहा कोल्ड वॉर समाप्त हो गया और इसी के साथ अमेरिका की इस न्यूक्लियर फैक्ट्री में एटम बम बनाने का काम भी रोक दिया गया। लेकिन 1991 के 32 साल बाद एक बार फिर अमेरिका की एटमी फैक्ट्रियों में हलचल शुरू हो गई है। अमेरिका ने तेजी से एटम बम बनाना फिर शुरू कर दिया है। ये खबर दुनिया को दहलाने वाली है। अमेरिका की जो न्यूक फैक्ट्रियां 32 साल से बंद पड़ी थी, उनके गेट फिर खोल दिए गए हैं। एक बार फिर अमेरिकी एटम फैक्ट्रियों में एटम बम बनाने की वही तेजी दिख रही है जो कोल्ड वॉर के दौरान थी। एक बार फिर रूस और अमेरिका के बीच तेजी से एटम बम बनाने की होड़ शुरू हो गई है और ये खबर एकदम पुख्ता है क्योंकि अमेरिका के सीक्रेट डॉक्यूमेंट से इसका खुलासा हुआ है। TV9 भारतवर्ष के पास अमेरिका का वो सबसे नया सीक्रेट दस्तावेज है जिसमें साल 2023 में तेजी से एटम बम बनाने का ऑर्डर है। ये नेशनल न्यूक्लियर सिक्योरिटी एडमिनिस्ट्रेशन यानी NNSA की सबसे नई रिपोर्ट है। साल 2023 के लिए बनी इस रिपोर्ट के मुताबिक यूएसएसआर के पतन के बाद पहली बार अमेरिका ने परमाणु हथियारों का प्रोडक्शन फिर से शुरू किया है। NNSA की इस रिपोर्ट के एनेक्चर 1 में लिखा है कि साल 2023 में अमेरिका कई दर्जन सबसे आधुनिक न्यूक्लियर वॉरहेड बनाएगा और जाहिर है ये एटम बम अमेरिका की फैक्ट्री के शोकेस में नहीं रखे जाएंगे। इधर अमेरिका की न्यूक फैक्ट्री में एटम बम बनेंगे, उधर उनकी दुनिया भर में फैले अमेरिकी मिलिट्री बेस में तैनाती कर दी जाएगी। अमेरिका की नेशनल न्यूक्लियर सिक्योरिटी एडमिनिस्ट्रेशन यानी NNSA की ये रिपोर्ट 224 पन्नों की है।
इसमें साल 2023 यानी कि इसी साल अमेरिका के वो न्यूक्लियर टारगेट लिखे गए हैं जिन्हें शक्ति संतुलन में बने रहने के लिए हर हाल में हासिल करना जरूरी है। अमेरिका की नेशनल न्यूक्लियर सिक्योरिटी एडमिनिस्ट्रेशन की रिपोर्ट में लिखा है कि साल 2023 में ही अमेरिका कम से कम 80 प्लूटोनियम कोर का उत्पादन करने वाला है। प्लूटोनियम कोर आज के आधुनिक एटम बम बनाने के लिए सबसे जरूरी मटेरियल है, जिससे बड़े और विनाशक स्ट्रैटेजिक एटम बम और छोटे लेकिन विध्वंसक टैक्टिकल न्यूक बनाए जा सकते हैं। अमेरिका से नए एटम बम बनाने की विध्वंसक रिपोर्ट विश्व शांति की उम्मीद पर सबसे बड़ी चोट है, क्योंकि ये खबर ऐसे वक्त में आई है जब पिछले साल की सिप्री की रिपोर्ट में दावा किया गया था कि दुनिया में एटम बम घट रहे हैं। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हथियारों पर नजर रखने वाली संस्था स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट के मुताबिक दुनिया भर में परमाणु हथियारों की संख्या 13,865 है। इस समय दुनिया में 9 देशों के पास परमाणु हथियार हैं, जिनमें रूस, अमेरिका, चीन, फ्रांस, ब्रिटेन, भारत, पाकिस्तान, इजराइल और उत्तर कोरिया शामिल है। दुनिया के सभी परमाणु हथियारों में से सबसे ज्यादा 6500 परमाणु हथियार रूस के पास हैं। वहीं अमेरिका के पास दूसरे नंबर पर 6185 हथियार हैं। यानी दुनिया के 90% एटम बम सिर्फ 2 देशों रूस और अमेरिका के पास है। कोल्ड वॉर से पहले तो इन दोनों देशों के पास एटम बमों की संख्या और भी ज्यादा थी, लेकिन आज भी इन दोनों देशों के पास इतने एटम बम हैं जो धरती को एक बार नहीं बल्कि 50 बार पूरी तरह बर्बाद कर सकते हैं। धरती का बच्चा बच्चा ये जानता है कि दुनिया में आज अगर एक भी परमाणु बम फटा तो भयानक तबाही ला सकता है। नए एटम बम हिरोशिमा और नागासाकी वाले बमों से सैकड़ों गुना ज्यादा पावरफुल है। एक आकलन कहता है कि हिरोशिमा पर जो परमाणु बम गिराया गया था उसे 6 अगस्त 1945 से आज तक हर 2 घंटे बाद यानी दिन में 12 बार भी गिराया जाए तो उतना विस्फोटक पावर नहीं बनेगा जितने से आज के सभी परमाणु हथियार लैस हैं। Ядерные арсеналы также есть и у Великобритании, и у Франции. Они совершенствуются, развиваются и тоже направлены против нас. Они же тоже направлены против России. Последние заявления их лидеров это только подтверждают. Послушайте. Не учитывать этого мы просто не можем, не имеем права, особенно сегодня. न्यू स्टार्ट ट्रीटी से निकलने के बाद से रूस ने अमेरिका को सबसे नए परमाणु परीक्षणों की जानकारी देना बंद कर दिया है। यानी अब अमेरिका नहीं जानता कि रूस और न्यूक फैक्ट्रियों में कितने एटम बम बना रहा है। अमेरिका ये जरूर जानता है कि बेलारूस से लेकर धरती के उत्तरी ध्रुव आर्कटिक तक में रूस ने न्यूक्लियर हथियारों की नई तैनाती की है। इसलिए अब अमेरिका भी बहुत तेजी से एटम बम बना रहा है। लेकिन नेशनल न्यूक्लियर सिक्योरिटी एडमिनिस्ट्रेशन की सबसे नई रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिका ने अपनी एटम फैक्ट्रियों को सिर्फ नए एटम बम बनाने के लिए ही नहीं खोला है। अमेरिका ने साल 2023 में ही पूरा करने के लिए इससे कहीं आगे का न्यूक्लियर मास्टर प्लान बनाया है। अमेरिका अपने पुराने एटम बमों में बदलाव करके उनकी लाइफ बढ़ा रहा है। अमेरिका इस साल यूरोप में तैनात पुराने B-61 12 एटम बमों में जरूरी बदलाव करके उन्हें बिल्कुल आधुनिक बना देगा।
इसके अलावा अमेरिका से बाहर तैनात ट्राइडेंट 2 इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल का आधुनिकीकरण भी किया जाएगा। टीवी9 भारतवर्ष के पास नेशनल न्यूक्लियर सिक्योरिटी एडमिनिस्ट्रेशन यानी NNSA की ये सबसे नई रिपोर्ट है। ये पूरी रिपोर्ट 224 पन्नों की और इस रिपोर्ट में बताया गया है कि रूस और चीन से बढ़ते न्यूक्लियर खतरे को देखते हुए अमेरिका अब न सिर्फ तेजी से एटम बम बना रहा है नए, बल्कि यूरोप और दुनिया भर में तैनात अपने पुराने एटम बमों को भी बदलने की तैयारी कर रहा है। यूएसएसआर के टूटने के बाद 1991 में अमेरिका ने अपना आखिरी एटम बम बनाया था, लेकिन अब अमेरिका बेहिसाब रकम पानी की तरह बहाकर एक बार फिर अपनी परमाणु फैक्ट्रियों को एक्टिव कर रहा है। अमेरिका में तेजी से न्यूक ईंधन तैयार किया जा रहा है। युद्ध स्तर पर नए स्ट्रैटेजिक और टैक्टिकल एटम बम बनाए जा रहे हैं। 1 सितंबर 2022 तक अमेरिका के पास 1420 तैनात वॉरहेड और 659 स्ट्रैटेजिक डिलीवरी सिस्टम तैनात थे। वहीं रूस के पास 1549 हथियार और 540 स्ट्रैटेजिक लॉन्चर तैनात थे। लेकिन अब वक्त बदल चुका है, जंग के हालात बदल चुके हैं। अमेरिका का दुश्मन नंबर 1 रूस और दुश्मन नंबर 2 चीन तेजी से ताकतवर होते जा रहे हैं। पुतिन ने बेहिसाब तरीके से एटम बम बनाने का ऑर्डर दे दिया है। रूस की मिसाइल फैक्ट्रियों में पुतिन खुद बार-बार दौरा कर रहे हैं। रूस बहुत तेजी से न्यू कैपेबल मिसाइल और सबमरीन बना रहा है। अब सबसे नई खबर सुनिए। रूसी नेवल अधिकारियों ने अपने उत्तरी समुद्री तट पर 9 दिन के लिए नेवल वार्निंग यानी नवॉन जारी की है। ये नेवल वार्निंग 20 से 29 अप्रैल के लिए है, जो बेरेंट सागर से पूर्वी साइबेरियाई सागर तक 3500 किलोमीटर की दूरी के बीच जारी की गई है। ऐसी चेतावनी तभी जारी की जाती है जब किसी बहुत शक्तिशाली मिसाइल का टेस्ट किया जाता है। खबर ये आ रही है कि रूस अगले कुछ घंटों में ही अपनी सबसे आधुनिक 3M22 ज़िरकॉन हाइपरसोनिक एंटी शिप मिसाइल का टेस्ट करने वाला है। अमेरिका रूस की इसी हाइपरसोनिक मिसाइल शक्ति से घबराया हुआ है। आज तक अमेरिका एटम बम दाग सकने में सक्षम रूस की हाइपरसोनिक मिसाइलों का कोई तोड़ और काट नहीं खोज पाया है। अमेरिका की दूसरी तरफ से चीन टेंशन बढ़ा रहा है। चीन भी तेजी से अमेरिका तक अटैक करने वाली हाइपरसोनिक मिसाइलों का परीक्षण कर रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, टीवी9 भारतवर्ष।